अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पीनट चिक्की, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, पीनट चिक्की बनाने के लिए मैंने पीनट ले लिए हैं। जो मेजरिंग कप होता है 2 कप ले लिया है मैंने इसको घर में ही पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने छील के ना उसको बना लिया। ये रोस्टेड होती है इसलिए इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। उसके बाद मैंने ये ले लिया है गुड़, और ये गुड़ हमारे घर का बना हुआ गुड़ है, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए आपको तिल भी नज़र आ रहे होंगे, पिस्ता बादाम भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये फ़ायदेमंद होते हैं। मेरे बच्चे वैसे गुड़ नहीं खाते, तो मैंने कहा इसी में बना देती हूँ तो वो अच्छा। ये भी मैंने मेजर करके 2 कप, जितनी मैंने मूँगफली ली है उतना ही मैंने ये गुड़ ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे अपने ऑयल ग्रीस करेंगे इसके अपने बेलन को, और जिस बर्तन में हमने इसको टिक्की बनानी है उसको हम ग्रीस करेंगे। तो आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। मेरे पास ये थाल था, तो ये बिल्कुल सरफेस इसका प्लेन है और सरफेस हमें प्लेन रखना है। तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा के हमने इसको यहाँ से ग्रीस कर देना है, ताकि जब हम गरम गरम डालें तो हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए। ये इसको लगाएंगे और इसी तरीके से मैं बेलन को भी ये इस तरीके से ग्रीस कर लूँगी, ताकि मुझे बाद में कोई मुश्किल ना हो। चलिए अब हम चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम अपनी मूंगफली डालेंगे। अच्छा, मूंगफली को हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड है, तो हल्का हल्का करूँगी, वरना फिर ये कड़वी हो जाएंगी। ठीक है, इनका छिलका मैंने उतार लिया है, वरना आप मार्केट से अगर जाके लेंगे तो छिलका उतरी हुई भी मिलती हैं और बिना रोस्टेड भी मिलती हैं। तो बिना रोस्टेड अगर आप करेंगे तो उसको 5 से 7 मिनट लगेंगे रोस्ट होने में। मेरी ये रोस्टेड है, इसलिए मैं 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करूँगी। ये देखिए, मेरी मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी बर्तन में। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, ये ठंडी होती रहेगी। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना गुड़, जो हमने आप मेजर करके रखा हुआ था। ये देखिए, इस गुड़ के साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी, सिर्फ 2 चम्मच डालने हैं हमने पानी के, ताकि ये गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। मिक्स करेंगे और इसको फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, हमारा गुड़ जो है, ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। और ये आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, और आप इसके अंदर जो देसी घी होता है वो भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब इसको चेक करने का ये तरीका है कि हमने अपनी, ये देखिए प्याली में मैंने पानी ले लिया है, और इसके अंदर मैं ये देखिए डाल के, अगर ये बिल्कुल सेट हो जाता है, ये अभी देखिए सेट नहीं है, और ये देखिए ये अभी टूट रहा है। अब ये देखिए, ये गाढ़ेपन की तरफ जा रहा है, ये सेट हो रहा है। तो इस स्टेज पे आके बिल्कुल 2 चुटकी के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी मीठी सोडा। ये देखिए, थोड़ी सी बिल्कुल डाल दी है हमने, और इसको मिक्स करना है। इससे ये होगा कि ये आपके दांतों को चुपकेगा नहीं जब आप इसको खाएंगे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये सेट होना शुरू हो गया। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी मूंगफली और इसको ऐड करेंगे। जल्दी जल्दी इसमें हम चम्मच फेरेंगे, ताकि ये यहीं पे सेट होना शुरू हो जाती है। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। बस अब हम इसका फ्लेम करेंगे ऑफ। ये देखिए, ये हमने इसमें निकाल लिया, और इसको सेट कर देंगे जल्दी जल्दी हम, वरना ये जल्दी से सेट हो जाता है और बड़ा मसला होता है इसको सेट करने में। अब मैं अपना वेट करता हूँ। मैंने इसको चकोर शेप दे दिया है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी ये सेट हो जाती है। अब मैंने इसको जल्दी से छुरी की मदद से कट दे देने हैं, ताकि
ये थोड़ी गर्म होती है, ख्याल से दीजिएगा कट, ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो। ये मैंने इनको कट इस तरीके से दिए हैं। आप छोटे बड़े जैसा आपका दिल चाहे वैसा कट दे सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसको सरफेस पे यहीं पे किचन में या बाहर डाइनिंग पे आप पंखे के नीचे इसको छोड़ दें और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको काउंटर पे छोड़ रही हूँ। फिर देखते हैं ये कैसी बनी है। खाने में तो बहुत लजीज है। मैंने चम्मच से उतार के अभी टेस्ट कर ली, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ 1 से 1.5 घंटे बाद। ये देखिए, ये हमारी हो गई चिक्की माशाल्लाह से। ये देखिए कितनी अच्छी हुई है। ये बड़े आराम से खुल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इसका पीस बना है, क्योंकि हमने इसकी कटिंग पहले से कर दी थी। ये देखिए, अब मैं ये सारी खोल के फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चिक्की कितनी अच्छी रेडी हुई है। ये देखिए, अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।